ఇక బీహార్లో కొత్తగా 2 రైల్వే లైన్లను ప్రారంభించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రస్తుతం మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. तो उस समय अटल जी के मार्गदर्शन में और यहीं के रेल मंत्री थे नीतीश जी, ये काम पूरा हो गया होता। वो सही बोल रहे हैं, लेकिन बाद में सरकार बदल गई और रेल मंत्री यहां से ऐसे आए कि काम को रोक दिया गया और हमारे आने के बाद उसको चालू किया गया। अब राजनीति जो करते हैं करें, लेकिन नुकसान बिहार का हुआ, बिहार की जनता का हुआ। नीतीश कुमार जी की इस व्यथा के साथ मैं भी अपना स्वर मिलाता हूं। लेकिन मैं इस मत का हूं कि हमें विकास की यात्रा को निरंतर गति देना चाहिए। आज नीतीश जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि भाई आईआईटी है, लेकिन हमें यहां की आवश्यकताओं के अनुसार और यहां की क्षमता के अनुसार नई नई फैकल्टीज को लाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि नया परिसर की क्षमता इतनी है, 500 बीघा भूमि है, ये होगा। और हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि दुनिया में जो टॉप क्लास फैकल्टीज हो उनको भी भारत में लाया जाए, ताकि भारत के हमारे युवकों को देश के लिए जो आवश्यक है, जिस राज्य में आईआईटी है वहां जो आवश्यक है, उन विषयों को बल दिया जाए। सिर्फ दिल्ली में बैठ करके योजनाएं बनाने का वक्त पूरा हो गया। अब तो राज्य के मन में जो भाव उठते हैं, राज्य की आवश्यकताएं होती हैं, उसके अनुसार ही दिल्ली को भी ढलना चाहिए। ये मेरी सोच है और मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। आज यहां एक इंक्यूबेशन सेंटर का प्रारंभ हो रहा है। ये इंक्यूबेशन सेंटर मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा नजराना है। आईआईटी कॉम्प्लेक्स या इमारत से भी ज्यादा ये इंक्यूबेशन सेंटर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारा इनिशिएटिव है। इसलिए मैं ये इस बात से कन्विंस हूं, मैं जिस प्रदेश से आया हूं, लोगों ने परिश्रम किया होगा, परमात्मा ने कृपा की होगी, लक्ष्मी ने वहां जाना पसंद किया होगा, लेकिन ये भूमि है जहां सरस्वती वास करती है। यहां के नौजवान तेजस्वी हैं और मैं मानता हूं यहां की जो तेजस्विता है वो पूरे हिंदुस्तान को तेजस्वी बना सके, ऐसी तेजस्विता इस धरती पर है। और मुझे विश्वास है कि ये जो इंक्यूबेशन सेंटर हम सोच रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, वो भी एक विशेष मकसद से है। आज हम देख रहे हैं कि मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सेक्टर, ये सिर्फ डॉक्टर नाड़ी पकड़ लें, 4 सवाल पूछ लें और निर्णय नहीं होता है कि बीमारी क्या है, दवाई क्या दे। ढेर सारे मशीनों के अंदर से शरीर को गुजारा जाता है, भांति भांति मशीनों को शरीर पर लगाया जाता है, उसके बाद बीमारी तय होती है, उसके बाद उपचार का रास्ता तय होता है। पूरे हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी का प्रभाव इतना बढ़ा है, इतने नए नए संसाधनों का आविष्कार हो रहा है, और आज भारत को, गरीब व्यक्ति को इन साधनों को अगर मुहैया कराना पड़े तो विदेशों से लाना बहुत महंगा पड़ रहा है। इस पटना की धरती पर बिहार के मेरे नौजवानों की प्रतिभा को
एक अवसर दिया जा रहा है कि इस इंक्यूबेशन सेंटर में प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मैकेनाइज के साथ किस प्रकार से हम हेल्थ सेक्टर की नए विषयों का आविष्कार करें, उसका उत्पादन करें, ताकि हमारे गरीब से गरीब के लिए हमारे अस्पतालों में भारत में बने हुए उत्तम से उत्तम साधन तैयार हो, जिसका लाभ गरीब को मिले, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। और इसलिए ये इंक्यूबेशन सेंटर भले ही पटना की धरती पर बनने वाला हो, लेकिन वह हिंदुस्तान के गरीबों के आरोग्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक अहम कार्यक्रम बनेगा, ये मैं देख रहा हूं। आखिरकार विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा महत्व होता है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बल नहीं दिया गया तो हम बहुत पिछड़ के रह जाएंगे। बिहार में चाहे रेल हो, रेल हो, एयर हो, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसकी कनेक्टिविटी बढ़े, इस पर हम बल दे रहे हैं। हिंदुस्तान में शायद अधिकतम रेल मंत्री किसी राज्य ने दिए हैं तो बिहार ने दिए हैं। जमाने से जैसे ये रेल डिपार्टमेंट बिहार के लिए रिजर्वेशन है। रेल मंत्री तो मिले हैं, रेल देने का काम मैंने दिमाग में भरा पड़ा है, और मैं रेल के माध्यम से बिहार के दूर सुदूर इलाकों को कैसे जोड़ पाऊं, मुख्य धारा में विकास की इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसको कैसे आगे बढ़ाऊं, इस दिशा में योजनाएं लेकर के आगे चल रहा हूं। आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने लॉन्च किया है। वैसे नीतीश जी ने धर्मेंद्र प्रधान जी की इतनी तारीफ कर दी है, इतनी तारीफ कर दी है, उसी से मुझे समझ आता है कि इस प्रोजेक्ट का कितना महत्व है। नीतीश जी की बात सही है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से रोड का महत्व है, रेल का महत्व है, वैसे ही गैस ग्रिड का भी महत्व